अवार्ड तो बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी आर्टिस्ट के लिए। पहली बात तो मोटिवेशन है, और ऑडियंस जब पसंद करती है तो एक अवार्ड जब आर्टिस्ट को मिलता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। वो बहुत ज़रूरी है मोटिवेट करने के लिए, इंस्पिरेशन होती है, और हर आर्टिस्ट का एक मन भी होता है कि उसको एक अच्छा अवार्ड मिले, तो ज़रूरी है। अच्छा, इस अवार्ड शो के बारे में बात करें तो किस तरह का अवार्ड शो है और कैसे जुड़े हैं आप? कोई नॉमिनेशन है इस शो में? मेरा एंटरटेनमेंट के लिए नॉमिनेशन है, और मैं फिल्म्स टुडे को पहली बात तो थैंक यू कहूँगा कि उन लोगों ने मुझे दे हैड फेथ इन मी, सो थैंक यू। और नर्वसनेस है अवार्ड मिलने से पहले जो? नहीं, नर्वसनेस तो नहीं है, पर यह है कि खुशी है कि एक अवार्ड मिल रहा है। और एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा अभी राइट नाउ आई एम डूइंग कॉमेडी नाइट्स लाइव, बट अभी कॉमेडी नाइट्स बचाव के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं फर्दर। थैंक यू सो मच। एक नंबर अवार्ड शो कहाँ हो रहा है कहीं? ये आपके लिए तो एक ही नंबर। ये तो फिल्म्स टुडे अवार्ड है यार। फिल्म्स टुडे से एक अच्छा रिश्ता है हमारा, एक अच्छा रिलेशन है, और टुडे इस आज, और आज में हम जीते, अवार्ड मिलने वाला है, खुशी की बात है। बोलते हैं ना कि बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मुझे बदनाम कर दिया। तो देखो, बदनाम होगी भी नाम तो होता ही है यार। आई एम हैप्पी कि मुझे अवार्ड मिल रहा है, और काफ़ी लोगों को अवार्ड मिल रहा है। मेरी फ़िल्म का पोस्टर लॉन्च हो रहा है लव डे का, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बाल भी पीछे जमाए हैं मैंने। फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का किरदार होगा और कब तक ऑडियंस देख पाएगी फिल्म? फिल्म में मेरा किरदार बहुत अलग है और बहुत प्यारा है। लोग बोलेंगे अगर दोस्त हो तो मोंटी के जैसा ना हो, वरना लग जाएंगे ओ लगे लव डे हर दिन हर दिन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पता नहीं बेस्ट एक्टर कहाँ से, एंटरटेनर का मिलेगा मुझे। एक्टिंग के मौके अभी इन लोग ने दिए नहीं है मुझे ठीक से, जब देंगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह, है कि नहीं? तो लव डे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि लव डे 3 दोस्तों की कहानी है, और ये 3 दोस्त में एक दोस्त जो है वो मैं हूँ, मोंटी, जो अपने दोस्तों के लिए ज़िंदगी भर जान देता रहता है। बोलते ना कि दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता है, लेकिन वक्त के साथ साथ दोस्तों का पता ज़रूर चलता है मेरी जान। थैंक यू। खुशी होती है, एक काम की तारीफ़ होती है इसलिए अवार्ड मिलता है, और जिस चीज़ का काम की तारीफ़ होती है तो वो लोगों को खुशी भी होती है जब लोग रिकग्नाइज़ करते हैं कि अवार्ड मिला। नहीं और क्या चाहिए एक्टर? सर, ऐसा कोई अवार्ड है जिसको लेकर आप इमोशनल हो गए थे वो अवार्ड लेकर? अगर कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहें। मैं ज़िंदगी भर विलन रहा हूँ, मेरे इमोशंस है ही नहीं मेरे अंदर। सर आजकल अवार्ड काफ़ी हो चुकी है। जी हाँ, अवार्ड की मान्यता कम नहीं होती हर बार, इसलिए आप शायद मेरे को बाकी बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा। यहाँ पर एक मिस्टर सुधांशु है, उन्होंने मेरा खून पी लिया था सुबह से शाम रात तक, ये आना चाहिए मैगज़ीन का, ये है वो है। मैं अच्छा ठीक आ जाऊँगा मैं, अदरवाइज़ जनरली मैं जाता नहीं हूँ। आप लोग तो प्रेस वाले हैं, आपको मालूम ही है,
शायद ही कहीं नज़र आता हूँ। तो बड़े पर्दे पर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं? है कुछ 7-8 पिक्चरें हैं, कंप्लीट हुई हैं, कुछ होने वाली हैं। काम यही आता है और यही करते रहते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। Today Award 2016 we are getting award for the best music. हमारा गाना बज रहा है, क्या बात है. So we are getting the award for the best music director. So it's a good thing whenever you receive any kind of award, any kind of appreciation for your work. So it's a good feeling, and we are getting the award tonight. My friend Raj Suri has organized all this.
इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, गैदरिंग ऑल द पीपल टुगेदर, सबको एक साथ बुलाकर एक साथ एक अच्छा गेट टुगेदर करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड अच्छी बात है। अवार्ड मिलना अच्छी बात है, हमें कोई भी अवार्ड मिले, छोटा बड़ा, अवार्ड होता है। अवार्ड के लिए एक फीलिंग जो होती है वो बहुत ही कॉमन होती है सभी के दिल में, कि खुशी होती है, डेफिनेटली खुशी होती है। आपसे जानना चाहेंगे, अवार्ड मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल, अवार्ड कोई भी हो, जब मेहनत को सराहना मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है तो खुशी होती है, मज़ा आता है। अभी सारे प्रोजेक्ट अपकमिंग ही चल रहे हैं हमारे। हाउसफुल 3, 1920, वीरप्पन, देयर इज ग्रेट ग्रैंड मस्ती इज कमिंग, देयर सो मेनी फिल्म्स। थैंक थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से जुड़े हैं और कौन सी नॉमिनेशन मिली है आपको यहाँ पर? देखिए, पहले तो मुझे जो नॉमिनेशन मिले हैं, पहले तो इतनी बड़ी खुशी की बात है, जिस तरीके से ये फंक्शन अटेंड कर रहे हैं हम लोग और जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज का वक्त हो गया है कि जिस तरीके से एक घर में रह के दो भाई एक छत के नीचे नहीं रह सकते और हम लोग कंधे से कंधा मिला के एक साथ यहाँ आज फंक्शन में हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है। मैं इसके लिए बहुत खैर मकदम और बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट काफ़ी हैं वो, क्योंकि जब सुनने को आपको मिलेंगे डायरेक्ट, उसका तभी मज़ा है। शबाब साबरी का सब लोगों को आदाब। थैंक यू सो मैम, सबसे पहले तो फिल्म स्टूडियो अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे उनको बधाई देना चाहूँगी। उनका आई थिंक फर्स्ट अवार्ड है, वैसे तो 10 साल पूरे हो चुके हैं उनके। आई थिंक एवरी ईयर दे हैव पार्टी एंड परहैप्स कॉकटेल पार्टी, सो दिस टाइम दे आर हैविंग अवार्ड नाइट एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, दादा साहब फाल्के की जो मेन होने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है आपको? वेल आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग अवार्ड एंड अगर वो ढंग से और प्रॉपर्ली नहीं होता तो उनके नाम को ख़राब करने वाली बात है। सो इसलिए वही लोग जुड़ने चाहिए इस अवार्ड में जो ये कर सकते हैं। सो मेरी भरसक कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छे लोग इनमें जोड़ूं और अच्छे से अच्छे तरीके से इस अवार्ड को पेश करूं। कोई आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट में शेयर करना चाहेंगे? आने वाले तो मेरे बहुत से रहते हैं, अक्सर एल्बम्स रहते हैं, सिंगल्स रहते हैं एंड एक बहुत अच्छी एक फिल्म बनने वाली है विच इज़ बीइंग मेड फॉर सोशल कॉज वेयर आई विल बी डूइंग अ सेंट्रल लीड एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले फिल्म स्टूडियो अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे और अवार्ड किसी भी एक्टर के लिए कितने मायने रखता है? फिल्म टुडे अवार्ड का ये 10वां अवार्ड है, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा बधाई, बहुत सारी बधाइयाँ उनको। और अवार्ड कलाकार की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा उसका जिसे कह सकते हैं कि उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। उसने जो भी कार्य किया हो, जो भी काम किया हो, जो भी एक्टिंग की हो, जो भी फिल्म की हो, चाहे वो सीरियल हो, और जब उसकी उस चीज़ की सराहना की जाती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अवार्ड छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो सम्मान होता है और उसके काम के लिए जो सम्मान दिया जाता है उसके लिए हर कलाकार को चाहे वो मैं हूँ या अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, सबको बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और जितने भी लोगों को अवार्ड मिल रहा है उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और जिन लोगों को नहीं भी मिल रहा है उनको भी आने वाले अगले साल के लिए बधाइयाँ कि कीप ऑन ट्राइंग, एट लास्ट यू गेट सक्सीडेड। कोशिश करते रहिए, फल ज़रूर मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। इसके अलावा हमारे देश में जो है अवार्ड शो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जेन्युइननेस नहीं, अवार्ड शो कुछ नहीं बढ़े हैं। जब जो भी लोग अपने
हर आदमी की अपनी ज्यूरी है, हर आदमी के अपने मेंबर्स हैं, हर आदमी का अपना कलेक्शंस हैं और वो अपने हिसाब से कलाकारों का चयन करते हैं और उनको सम्मान करते हैं। और सम्मान तो हमेशा ही अच्छा लगता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सम्मान होता है, अवार्ड होता है। और सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहते हो? मेरा इन दिनों चल रहा है सिया के राम, जिसमें मैंने रावण के पिता की भूमिका निभाई है, और सूर्यपुत्र कर्ण चल रहा है जिसमें भगवान परशुराम का भी रोल चल रहा है मेरा। बाकी और DD1 पे है वो। और अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है 1920 लंदन, इज़ डूइंग वेरी वेल, सेकेंड वीक चल रही है, बहुत अच्छी है। और इससे पहले एयरलिफ्ट हुई थी और आने वाली फिल्म में रंगून है बहुत जल्दी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म्स टुडे अवार्ड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हो रहा है यहाँ और एक से एक कलाकार आए हुए हैं। मुझे भी इसमें आने का मौका मिला, मुझे खुशी है इस बात की। जिन जिन लोगों को अवार्ड मिलेंगे सबको मेरी शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ। आशा करता हूँ कि हूँ। सर अवार्ड कितना मायने रखता है किसी भी एक्टर, सिंगर या किसी भी? नहीं, अवार्ड का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, नाम कमाते हैं, सब कुछ करने के बाद अगर सम्मान मिलता है तो उसका मज़ा अलग ही है। क्या होना सर, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार आगे अच्छा काम करे और हम सब लोगों को अच्छी तरह रखे, हमारे देश की तरक्की हो और बहुत अच्छा हो। आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? बस अभी आएंगे, कई भाषाओं में गा रहा हूँ। अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अवार्ड कितना मायने रखता है किसी भी कलाकार के लिए? ये अच्छी हौसला अफजाई है, लोगों को अच्छा है, सबको आप जो जीवन में कर्म करते हो। और मैं तो अवार्ड शो को एक मानता हूँ कि हौसला अफजाई भी है और एक दूसरे को एक संगम हो जाता है, मिलने का, एक दूसरे को मिलने का एक अच्छा बहाना है। सब मिलके एक दूसरे खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी और एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा मैं तो अवार्ड एक आशीर्वाद ही बहुत बड़ा स्थान रखता है। तो इसमें तो एक इतनी मेहनत होती है, सबको बुला के आप सब इकट्ठे होके, हम सब इकट्ठे होके और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कब उसके माध्यम से, और जिन लोगों ने अचीव किया है उनको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। जो अचीव करवा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं वो उन लोगों को उससे ज़्यादा बधाई देता हूँ कि कम से कम एक ऐसा स्थान चुनते हैं जहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सर इसके अलावा काफ़ी सारे अवार्ड बढ़ गए हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं जेन्युइननेस कम हो जाती है, ऐसा नहीं लगता? क्या हमारे देश में अवार्ड शोज काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अवार्ड की जो जेन्युइननेस होती है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। अब इस मामले में तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम तो चाह रहे हैं हर कोने में खोल लो इसको। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी फायर फाइटर की अब तैयारी जो है बहुत ज़ोरों शोर पे है। RSVP गॉड है, टचवुड है, तो टचवुड अब 6-7 प्रोजेक्ट आप लोगों की दुआ से सब फ्लोर पे हैं और 2017 ज़िंदगी का अच्छा साल होगा। आईडी चाहिए था। आप नॉमिनेटेड है यहाँ पर? देखिए मैं पहली बार नॉमिनेट हुआ हूँ, द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर। आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड दे आर डूइंग गुड एंड वी आर गेटिंग अवार्ड, सो वी आर वेरी थैंकफुल। मतलब अचीवर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अवार्ड? कलाकार कोई भी कलाकार? हाँ, कोई भी कलाकार के लिए अवार्ड? देखिए अवार्ड कलाकार के लिए अवार्ड इज़ लाइक जैसे होता है कि आप एग्जाम में टॉप करते हो तो आपको चॉकलेट मिलती है एज अ किड और आइसक्रीम मिलती है, तो हमारे लिए भी वैसे ही है अवार्ड्स लाइक आइसक्रीम। व्हेन यू डू गुड वर्क एंड एक अप्रिसिएशन मिलती है तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है। इतने सारे अवार्ड्स हो गए तो आपको लगता है इम्पोर्टेंस कम हो गया?
देखिए जिनको मिलता है उनसे पूछिए। इतने सारे कलाकार भी हो गए ना बेचारे, टुकड़ों टुकड़ों में सबको मिल जाता तो अच्छी बात है ना। सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी तो मैं एक आई एम डूइंग टेलीविजन राइट नाउ, वन फॉर जी एंड वन फॉर बालाजी दैट कम्स ऑन दूरदर्शन, सो 2 shows आई हैव नो टाइम एट ऑल। और बड़े पर्दे पर कोई प्रोजेक्ट? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, आएगा तो ज़रूर बताएंगे पक्का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर एक मिनट। थैंक यू फिल्म्स टुडे, जो ऑडियंस है सबने भरोसा रखा। तो भाई साहब विनोद तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये अवार्ड देख, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े कलाकार मौजूद हैं। तो मौसी जो है वो एक कैरेक्टर था जो मेरे पड़ोस में ही रहता था, और उस कैरेक्टर को मैंने वहाँ से उठाया था। मुझसे बातें भी ऐसी करती थी कि मैं मुंबई गई थी, बड़े बड़े लोगों से मिली, राजपाल यादव को जानते हो? राजपाल जी हमारे बीच मौजूद है। राजपाल यादव जानते हो? वो बहुत कमाल आदमी है। मैं पहली बार मिली तो राजपाल यादव को यही बोला था, कसम ये 14 महीने मेरे जब छुच्छे उठा कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, मेरे जैसे बहुत देखे मुंबई में देखता हूँ, आपको बाजार तक जाता हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑडियंस फॉर हैविंग फेथ इन मी, एंड थैंक यू, थैंक यू।
जोरदार ताली होनी चाहिए फिल्म सम्राट का सम्मान, श्री उदित नारायण साहब का सम्मान। और सम्मान के बाद में टॉफी पकड़ लूंगा और जो खनकती है द एलिजेंट वॉइस इस महफिल में गूंजेगी भैया। क्योंकि आज हमारे बीच माननीय मोदी साहब हैं, कुमार साहब हैं और आप कुछ इन्हें समर्पित करिए आज की शाम। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। ये जो अवार्ड्स हमको भी मिले हैं, हेलो, मैं फिल्म अवार्ड से जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके राजेश श्रीवास्तव जी और उनकी टीम को, और यहाँ पे उपस्थित जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सिर्फ यही कहूँगा कि फिल्म इंडिया मैगज़ीन जो है उसके 10 साल पूरे हुए और स्वामी जी मेरे बहुत अच्छे गुरु जी हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ। उनके प्यार, उनके कदर के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और बस मैं यही करूँगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते रहें और लोगों को ऐसे अच्छे जो काम करें उनको अवार्ड देते रहें। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे देश में अवार्ड शोज़ काफ़ी बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है अगर इतने सारे अवार्ड। देखिए, जो डिज़र्व करते हों और जिन्होंने काम किया उनकी रिकग्नाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आज मीडिया इतनी सक्सेस हो गई है तो कहीं ना कहीं उनका नाम छपता है और कहीं कहीं अंधेरे से उजाले में आते हैं। तो मुझे लगता है भले कितने भी ज़्यादा हो, लोगों की पहचान होनी चाहिए, लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। हाँ, आएंगे। अब वो जो आज अवार्ड फंक्शन है इसी की यही है, बाकी आगे आएगा तो आप लोग तो होंगे ही होंगे। थैंक यू। बिग बॉस में इन्होंने जो धमाल मचाया था पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। वेरी ग्रेट परफॉर्मर। हाँ सर, क्या होता है? थैंक यू सर। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दी। आजकल इंडस्ट्री थोड़ी सी बदल रही है, लोग भी थोड़े से बदल रहे हैं। बड़े खड़े छोटे बैठे, आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे, सच्चे भूखे मर रहे, झूठे सारे गुलगुले खा रहे। और कौन कौन देश चला रहे? मैं ऊपर वाला चला रहा है। वो एक कहावत है सर, जब गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है कि वो गाड़ी वो कुत्ता चला रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ऊपर वाला चलाता है। और हाँ सर, बुद्धिमान तो सिर्फ वो थे सर, उनका नाम क्या था? बुद्धा जी। बुद्धा जी। I say thank you to Films Today and special thanks to my producer Mr. Baldev Singh Bedi, जिन्होंने अभी मुझे लेके एक फिल्म बनाई है लव डे, जिसका प्रोमो थोड़ी देर में अभी लोग चलाने वाले हैं। लव डे फिल्म दोस्ती पे है, फ्रेंडशिप, जो आजकल जैसे मैंने कहा बड़े खड़े छोटे बैठे, उस तरह दोस्ती में भी BMW वाले दोस्त को पहले मैसेज करते हैं। गरीब दोस्त को आदमी पूछता ही नहीं, अरे बोले आएगा फ्री की दारू पिएगा चले जाएगा। तो लोग बदलते जा रहे हैं, इसीलिए फिर हम चाह रहे हैं कि वी वांट ऑनेस्टी फ्रॉम our generation, our child, but we will not get it because we have to give honesty and we have to accept honesty and we have to take honesty. So honesty को सजा मिलती है, that's not fair. अभी मेरे को ही देख लो, honest तो सजा देते रहते हैं, I am controversial. तो सच बोलने की सजा अगर controversy है तो it's okay. कुछ लोग मुझे अवार्ड भी देते हैं। I am happy. Thank you so much everybody. And I will say one thing कि कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते सिकंदर बन जाते हैं। थैंक यू। एक नंबर।
थैंक यू। किसका? अपनी आवाज की गुंजन में थोड़ी देर में बदल देंगे। हाँ आपकी हो। अब तो फिर सुनाई दीजिए आप। स्टिल नीचे बैठना। सभी लोगों को मेरा आदाब। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो दो लाइनें अपने इंसान की। कातिलाना अदाओं से, सुना है ना? हाँ तो साथ तो दिया जाएगा मेरा। कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। नैना नैना तेरे नैना नैना कातिलाना बड़े नैना नैना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। वाह, नैनो तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं। And the next award to again the great singer from our बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं यहाँ, बड़े काफ़ी दिग्गज लोग आज यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये इज्जत अफजाई होना ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड आवर रीसेंट म्यूजिक फ्रॉम द फिल्म हाउसफुल 3 and 1920 and all the releases this year were up and everything. So thank you very much. Thank you. कैसे हैं आप? जी ज़रूर। अभी मुझे एक्चुअल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से गाने की टाइम। एक्चुअली जब हम लोग ये माइक में गुजार नहीं पा रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर एंटर हुए तो समर वाज सिंगिंग द सॉन्ग मैं तेनू समझावांगी, व्हिच इज आवर सॉन्ग फ्रॉम मूवी हम शबा की दुल्हनिया। सो वी sing few lines of that same song, please, because we doesn't have any kind of instrument and कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपकी तालियां अगर इंस्ट्रूमेंट बन जाए और उसका काम करने तो अच्छा लगेगा। सो 1 और म्यूजिक का रीडिंग करेंगे। गो 1 2 1 2। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी।
अच्छी आप होस्ट, बहुत अच्छे होस्ट हैं आप आज और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार ज़्यादा तालियां प्रेम कुमार जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात समझ में आए कि मधु जी बोलेंगे तब तालियां। मैं चाहूँगा कि मधु जी प्लीज स्टेज पर आएँ और एक हम भी आपको सुनने के लिए बहुत बेकरार बेताब है काफ़ी दिनों से, तो प्लीज आइए एंड प्लीज एवरीवन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मधु जी। A very talented, very beautiful voice. बहुत आपने ये सुने हैं। एक बार जोरदार तालियां बड़ी कम बज रही है, ऐसा क्यों? तालियां तो पता लगता नहीं, खुली भी है, जरा दबा के बजाइए। रंजीत के बाद रंजीत बुलाया। Thank you so much, Madhu ma'am. सुपरस्टार पे दीपक भाई बात चल रहा है। थोड़ा सा दूर आना। Thank you so much, स्वामी कुमार साहब, नदी जी। Thank you very much. This is what the award is. As an actor, when you receive an award, आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि when you're working, you get paid for it. पर ये एक ऐसा है जो आपको assure करता है कि आप अच्छा कर रहे हो, you're on a right path, and anything you achieve is always appreciated, जो आपको बहुत अच्छा लगता है. So I'm really happy and thank you to the Films Award Today Award 2019. This is a dream achiever. It's like a dream. क्यों नहीं? See, मैं तो वैसे excited रहती हूँ otherwise. पता नहीं. It's in me. I'm very happy and excited all the time. But getting your award with your name, calling you on stage, and presenting an award, तो एक अलग ही feeling होती है of course. ड्रीम अचीवर अवार्ड है. आगे कोई ऐसा कोई ड्रीम है जिसको अचीव करने की कोशिश करेंगे अवार्ड लेने का? देखिए, ड्रीम तो बहुत होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, जो देख रहे हैं उनके भी होते हैं, और बहुत कम आप
अचीव कर पाते हो। सो नो हार्ड फीलिंग जो अचीव नहीं कर पाता, मेरी भी ऐसी ड्रीम्स है जो मैंने हर किसी को बताया नहीं है। तो जैसे जैसे बोलते हैं ना पन्ना पलटेगा, आई से कि ये भी सोचा था मैंने, सो ये मैंने नहीं सोचा था। सो आई राइट माई ओन बुक कि आज मुझे ये मिला है जो मैंने नहीं सोचा था। बॉलीवुड एक्टर एक्चुअली नहीं, क्योंकि अगर होता तो मैं शायद ऑलरेडी फिल्म कर चुकी होती। सो येस, बट बीइंग एन एक्टर आई वुड वांट टू परफॉर्म, एंड वो परफॉर्मेंस अगर फिल्म में होती है आई वुड रियली वांट टू परफॉर्म गुड। फ्रैंकली जैसे मैंने अश्विनी कालसेकर को देखा है, हमेशा 1 या 2 सीन, बट वो सीन आप घर लेकर जाते हो। सो आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट एंड नॉट बी इन टुडेज टाइम या कूल एंड एक्टर। नहीं, मुझे नहीं बनना है। थैंक यू। आप सुनना चाहते हैं राजपाल यादव साहब से? जोरदार ताली होनी चाहिए। वाह, पूरे हिंदुस्तान तक गूंज जा रही है। मंच पर और मंच के सामने जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। हम उम्र हैं, उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ। और जो उम्र में छोटे हैं लेकिन हाइट में बड़े हैं, तो उनसे भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें। अभी मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये इतना अच्छा मौका है। मैं पूरे इस परिवार को, फिल्म टुडे परिवार को जो है बहुत 10 साल की बहुत बधाइयाँ। हम चाहते हैं इसमें एक 0 और लगे। हम हो ना हो, लेकिन हम यही इससे स्थान 10 गुना बड़ा हो और लोग बोले आज हम 100 ईयर्स मना रहे हैं। ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको देख के एक चीज जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि एक पिताजी थे, बड़े परेशान थे यार। भगवान ने 2 बेटे दिए, एक जीवन में निराशावादी बातें करता रहता है, एक आशावादी बातें करता रहता है। तो मनोचिकित्सक के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों परेशान हैं आप? बोले 2 बेटे दिए, लेकिन छोटे थे, बहुत अच्छे थे। अब बड़े होके एक हर समय डूबा रहता है निराशावाद में और एक डूबा रहता है आशावाद में। मनोचिकित्सक ने कहा 3-4 दिन बाद दीपावली आ रही है, एक काम करो, एक बेटे को बंद कर दो ऐसे कमरे में जहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे पटाखे, चारों तरफ से गुब्बारों से लेके जितना भी हो पाए उस कमरे को बिल्कुल स्वर्ग बनाओ। और बोले दूसरे पे क्या करना है? बोले पाओ पूरे कमरे में घोड़े की लीद भरवाओ। आवाज आ रही? बोले पूरे 12 घंटे के बाद में मिलना, कुछ फायदा मिलेगा ना? क्या होता है? बाप गया तो उससे बड़ा खुश था कि निराशावादी वाले बेटे के पास जाता हूँ, उसका कमरा तो बिल्कुल स्वर्ग बना के रखा था। जैसे पहुंचा तो एक कमरे में बेटा बैठा हुआ है, बिल्कुल एक कोने पे बैठा हुआ। उसने कुछ भी उस कमरे का नहीं छुआ,
बाप पूछा बेटा अच्छा लगा आपको ये कमरा देखकर? बोले क्या अच्छा है? क्या कमरा क्या अच्छा है इसमें? बोले मिठाइयाँ खा के थोड़ा मजा लेते। बोले मिठाइयाँ खा के शुगर कर लूँ अपने आप में, ये कोई मिठाइयाँ? आजकल मिठाइयों में कोई विश्वास नहीं है। तो बोले पटाखे फटा। बोले पटाखों में आग लगा के अपने आप को जला लो। यहाँ पे ये कोई पटाखे, कोई त्योहार मनाने की चीज है, कुछ भी करने की चीज है? यहाँ पे ये भरवा के दिन भर 12 घंटे पिटा के हमारा दिमाग खराब कर दिया पिताजी आपने। बाप घबरा गया, बोला कि जब ये बेटा है तो दूसरे वाले के लिए तो लीद भरवा के रखी हुई घोड़े की, वो क्या कर रहा है? उसका गाड़ी निकल गया। जैसे बाप दूसरे वाले बेटे के कमरे में गया, उसने हल्के से झांका तो पता लगा उस लीद के अंदर वो बेटा जो था पूरी तरीके से पागल हो गया। बोला ये लीद क्या कर रहा है? बोले बेटा क्या कर रहे हो? बोले बापू गले मिल गया, 4 बार गले मिल गया। बोले बाबा लव यू लव यू लव यू लव यू। मैं तो ये लीद में देख रहा हूँ इतनी लीद भरी हुई घोड़ा इसे कहीं मिलेगा, यही कहीं घोड़ा छिपा हुआ है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक दूसरे का आशीर्वाद पाके जिस तरीके से माहौल में अपने आप में आशावाद को लेकर जीते हैं, जिनमें डेली प्रयोग करने का सपना पैदा होता है, उसी में हम होते हैं, उसमें आप होते हैं, उसे ये होते हैं, उसका आशीर्वाद होते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। होता है कि विश्वास ने हवा पकड़ ली हाथ में और अंधविश्वासों ने पैरों को रुलाया। इसलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास से हवा पकड़ने की ताकत पैदा करो। थैंक यू, लव यू लव यू। मुझे लगा इन प्रोग्राम में ये तो स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए हमारे सुनील भैया का क्या होगा फिर? हम स्टैंड अप, ये स्टैंड अप नहीं था, ये स्टार्ट था। जोरदार तालियां हमारे द ग्रेट राजपाल यादव साहब के लिए। बहुत प्यारे, he is the motivation, he is the there is a Chinese team. It's produced the film in Jodhpur, Rajasthan. The same team is produced the Chinese film Lost in Thailand. Lost in Thailand. They create a big book office. Book office is about 1,000 crore rupee in 2012. This time, the producer told me they expected we create 1,500 crore in 2016, created a new record in India. So the title of the produced film is called Lost in India. India should be the dreamland for Chinese movie. Thank you very much. I'd like to say a few words. First of all, congratulations for the 10th anniversary of the film today. And we've been here for more than 1 year. We watched a few Indian films. We like the Indian film more and more. So every week we plan to watch one film. And I have a few Indian Bollywood star friends. Jack Shroff is my friend, he's my older brother. And Tiger Shroff, also my friend. And another new friend, Rahul Bhatt. Recently, we invited him to go to China, have a shooting in China. And in the near future, the Chinese TV production team will come to India, have a China-Indian cooperation, film cooperation.
So I hope, I'm sure that in the near future, that more and more Indian Bollywood, production team will go to China, and more Chinese film production team will go to India. Thank you very much. Baldev Soni is going to offer. कुछ भी नया सा really serious wow I'm really happy to be here so thank you शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए मैं थोड़ा लेट हो गई आज but better late than never so thank you for having me here you're looking beautiful as always प्रिया मैं आपको थोड़ा सा और बॉदर करूंगी यहाँ पर मैं मिस्टर विनोद मेहता को बुलाना मैं मिस्टर विनोद मेहता को बुलाना चाहूंगी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फ्रॉम ज्वेलरी इंडस्ट्री मिस्टर विनोद मेहता प्रिया will give the award भाई प्रोड्यूसर है भाई साहब बड़ा प्रोड्यूसर Thank you so much, Priya. Lovely to have you on our stage. Thank you very much. A great industrialist, a great motivator himself. He is a real achiever in his life. He has achieved so much to give to this great society. The great industrialist, social activist, Mr. Jitendra Sarangvi, the Best Achiever Award. Mr. Hemant Thakur. And the last but not least, the great performer, the great comedian, ये टोपी नीचे ये कैमरा नीचे कर ये मोबाइल घर पे लेके आ Mr. Surendra Pal. Surendra Pal भी आ रहे हैं. सर कह रहे हैं कि एक जोक सुना के जाइए एक नहीं मैं 5 सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद अगर आप लोग रुके तो रुकेंगे ना सर भूख लगी सर पड़ेगा आपको बीरबल जी की कसम रुकना पड़ेगा बीरबल जी रुकेंगे ना तो ये कितने सुरेंद्र पाल जी को अवार्ड मिलना है तो वो कहीं घूम रहे हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ में द्रोणाचार्य जी का और सुरेंद्र पाल या सुनील पाल बात एक ही घर की बात है पाल से पाल निकल 2 पाल प्यार के 2 पाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस लायक समझा कि इतना बड़ा अवार्ड मुझे दिया मैं इस लायक नहीं हूँ आप सबका धन्यवाद आप लोग इतना प्यार से बुलाते हैं और अवार्ड देते हैं काम भी दीजिए अवार्ड देते हैं मधुश्री यहाँ पर बैठी हैं ग्रेट गायिका मधुश्री आपका हम सब बहुत बड़े फैन हैं ये हमेशा बहुत मेंटेन रहती है तो मैंने सब पूछा कि मेंटेन रहने का कारण क्या तो बताती है कभी नीम कभी शहद शहद पिया पूरा मेंटेन हुआ बदन मेरा योगेश लाखानी जी के बारे में क्या कहूँ बहुत ही ग्रेट इंसान है बहुत ही प्यारे इंसान है बहुत ही हैंडसम इंसान है बहुत ही टैलेंटेड इंसान है ऐसा ही खुद मानते हैं और अब हम भी मानने लगे हैं और पर योगेश जी अपने बच्चे के साथ स्कूल गए थे बच्चे को छोड़ने के लिए तो बच्चे ने कहा पापा हमारी लेडीज टीचर बहुत सुंदर है ना
तो ये उनको समझाते, बच्चों को समझाते, कहते हैं ऐसा नहीं कहते बेटा, लेडीज टीचर तुम्हारे लिए माँ की तरह है। क्या बुरा भाई, बहुत दिल के साफ है और दिमाग के भी। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया। बंगाल के लोग महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं। अपना मुख्यमंत्री किसी महिला को ही बनाएंगे, बार बार महिलाओं को बनाएंगे। अगर महिला नहीं मिले तो किसी पुरुष को बनाएंगे, तो ऐसे पुरुष को बनाएंगे जिसका नाम महिला जैसा हो, ज्योति बसु। मैं तो बहुत दिन तक उसको बिपाशा बसु बड़ी मैं समझता था। बहरहाल वक्त बहुत कम है। आज के इस फिल्म टुडे महोत्सव को, अवार्ड फंक्शन को अगर शुभकामना देने के लिए हमारे मोदी जी आते, पीएम साहब आते, तो कैसे शुभकामनाएं देते। लोग मुझे कहते कि मैं उनकी आवाज़ निकालता हूँ, क्यों निकालता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कभी कभी गलत सलत बोलते हैं। मैं कहता हूँ भाई वो इतने बड़े इंसान हैं कि उनकी आवाज़ निकाल के हमारा घर चलता है। उनका काम ही है हमारा घर चलाना। सुंदर शर्मा जी, सरेंद्र पाल साहब आ चुके हैं। सर, आपका अवार्ड अभी अनाउंस हुआ था, अब आपको आधे घंटे बाद माइक मिलेगा आपकी हाइट के हिसाब से। मोदी जी शुभकामनाएं देते हैं तो कैसे, देखिए मोदी जी के रियल ब्रदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके सामने हिम्मत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है। रोजी रोटी को मैं ये सब करते रहता हूँ। आजकल पता है मोदी जी इतनी प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना सारा काम करते हैं, देश विदेश जाते हैं। चाइना के कुछ मेहमान यहाँ पर आए हुए थे, चले गए, ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि चाइना का माल ज़्यादा देर रुकता ही नहीं, नो गारंटी। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, विदेश की यात्रा इतने कर चुके कि अब उनकी आवाज में भी हवाई जहाज की आवाज आने लगी है। मित्रों, प्यारे भाई बहनों, ये जो फिल्म इंडिया का पुरस्कार है मित्रों, इसके लिए शुभकामनाएं। इस बार मैं नहीं आ सका, भाई को भेजा, अगली बार मैं खुद आऊंगा। अगली बार मैं खुद आऊंगा और फिल्म टुडे को मेरी तरफ से एक पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा, भाई बहनों, भारतीय जनता पार्टी। योगी जी, ये भारतीय जनता पार्टी क्या है? ये मेरी माँ है, इसलिए मेरे पार्टी में सब माँ ही माँ है। सुषमा, नजमा, हेमा, उमा, गंगा माँ और मेरी दुर्गा माँ। यूं ही खुश रहो, मत रहो। अगर जावेद अख्तर साहब शुभकामनाएं देने आते हैं तो किस तरह देते सवाल? जावेद साहब, मैं देखिए जहाँ तक मेरी मालूम है, पता चला कि जिनसे क्या बात है, लौट दिया जा बस तो नहीं रहा गया। मैंने कहा मैं जाऊँगा, शबाना तुम्हें आना हो तो आना, नहीं तो नहीं आना शबाना। मैं जरूर जाऊँगा, बच्चों को ऑफिसर से दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ये जो करने चाह रहे हैं ये मामूली बात नहीं है। इस तरह के काम कोई बहुत ही सुलझा हुआ आदमी कर सकता है, जो ये लोग कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि हर साल इस तरह से पुरस्कार हो, हर साल, और हर साल पुरस्कार में शामिल हो मेरा दोस्त इकबाल। अभी आईपीएल आप लोग देख रहे हैं, मिला है इसका, मैं बहुत मुझे प्राउड इस बात के लिए है क्योंकि बहुत मुझे इस लायक समझा गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है और कोशिश करूँगा कि जो भी अवार्ड, जो भी सम्मान मिलता है उसके लिए ऐसा काम करूँ कि इस अवार्ड के लायक बन सकूँ। अवार्ड मिलने के बाद कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है? बहुत जिम्मेदारी, असल में जिम्मेदारी तभी बढ़ती है जब लोग कहते हैं कि अच्छा कर रहे हो। इसका मतलब कि वो अच्छा काम देख चुके, अब हमें और अच्छा करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं कि भैया दिन ब दिन कोई ऐसी बात या ऐसी कोई
कोई ऐसी घटना बताए या कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से लोगों को ये लगे कि ये अवार्ड डिज़र्व करता है, इसे बुलाया जाए और नया नया अवार्ड दिया जाए। भक्तजनों, भावनाओं को समझो। और कोई आने वाले कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट में टेंशन मत ले यार। भंवरी का जाल, फैमिली 420, आधार, निर्धार। थैंक यू सो मच।